इसके लिए अकाउंट बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो बात ऐसी है कि मैं तुम्हें बस लिखवा सकता हूँ, अभी सारे कंसेप्ट समझा तो सकता नहीं है ना, तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया। ऐसे हर एक कंसेप्ट के बारे में बताने लगे फिर तो कल तक नहीं लिख पाएंगे हम सारे, इसलिए हम लिख लेते हैं, फिर एक एक कंसेप्ट को उठा के उस पर बात करते रहेंगे, समझते रहेंगे। डन, यही तो है पूरे सिलेबस हमारे। तो अब दूसरा कंसेप्ट बस लिख लो, बाद में समझेंगे क्या होता है। कंसेप्ट नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ब्रैकेट में लिखो, मेथड्स भी होते हैं इसके, वो वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3, इस चैप्टर में कंसेप्ट सिर्फ 2 मेन, यही 2 कंसेप्ट, और कोई कंसेप्ट नया नहीं है। बस हाँ कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन इसमें शामिल होती रहेंगी। डन, वो इसी के अंदर आ जाएंगे, इससे कंसेप्ट बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे लिख लो आप, हाँ, इंटरेस्ट ऑन हाँ बात कर लेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एक्चुअली, हाँ वो भी होगा, सैलरी एंड कमीशन। तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन भी है ना, इंटरेस्ट ऑन और रेंट पेड टू पार्टनर। ये कंसेप्ट है नहीं, बस लिख लिया हमने, कर लेंगे बीच में आते आते, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसा हो सकता है तो मेरी लिखी लिखाई बातें शायद ना समझो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वो समझ लेना है ना। पास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, एक्चुअली गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। खत्म, ये 8 कैलकुलेशंस हैं छोटी छोटी, मैंने बता दिया तुम्हें। मेन तो 2 ही कंसेप्ट हैं, बाकी छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करते हैं। ये कंसेप्ट हमने सीखने हैं सबसे पहले में, तुमने लिख लिया होगा ये तो मैं साफ कर दूँ, है ना। हमारे पास दूसरी स्टेज रिकंस्ट्रक्शन, जब बहुत बड़ा चेंज आ जाए बिजनेस में। डन, यहाँ पे भी हमने कुछ कंसेप्ट सीखने हैं। इसमें है कंसेप्ट नंबर 1, ये जी है जो मैं लिख रहा हूं, गुडविल कंसेप्ट। नंबर 1 पे है गुडविल कंसेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। नंबर 3 होगा ये है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिवैल्यूएशन, अकाउंट ही लिख लो, चलो ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अभी समझे थोड़े रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं बस, है ना। हाँ, इसको ज़बरदस्ती समझने की जरूरत नहीं है, बच्चे ज़बरदस्ती समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसे करा था, अच्छा ये तो वही होगा जो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। जब समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा, है ना।
नंबर 5 है एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नंबर 6 होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। नंबर 7 डेथ ऑफ पार्टनर। नंबर 8 सीबीएसई में नहीं होता, एचबीएसई में हो सकता है, लिख लो फिर भी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। प्यार से इसको बोलते हैं जेएलपी। बड़ी स्पीड है तेरे लिखने की तो। जेएलपी कंसेप्ट 7 ही है, मैंने कहा 8वां है नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ एचबीएसई को करवाना पड़ता है ना, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है, इनमें से कुछ कंसेप्ट ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं काम, जैसे ये वाला मेन ये है, मेन ये हो सकता है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये है मेन कंसेप्ट और एक कंसेप्ट मेन ये है। एक्चुअली कंसेप्ट एक ही है इसमें, ओनली दिस एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है ना। बट एडमिशन रिटायरमेंट अकेला नहीं आता कभी, अकेला कभी भी, ये सब के सब कंसेप्ट इसमें मिल जाते हैं। इसी में गुडविल आ जाता है, इसी में रेशो आ जाता है, इसी में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व आता है, इसी में आता है रिवैल्यूएशन। तो ये कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पहले पर्टिकुलर समझ लेंगे कंसेप्ट्स को, फिर इसमें इकट्ठे किए जा सकते हैं। डन। ये हमारे 7 कंसेप्ट 8 हो गए। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है बेचारे में, इसमें कंसेप्ट एक ही है, हाउ टू क्लोज। बिजनेस बंद हो तो बंद ही करना है सब कुछ हमने, है ना, हम थोड़ा ना कुछ और काम करना है। हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सा मेथड है, इसमें एक ही कंसेप्ट है, वो हमने एक ही सीखना है। डन। इस तरह से अगर सोचा जाए तो हमारे लिए 8 ना गिने, 7 ही गिने हम इसको, 7 और 8 15 और एक कितने कंसेप्ट टोटल? 16 कंसेप्ट है तुम्हारी टोटल पूरी बुक में। डन। स्टेजेस 3 है, मीन्स पार्ट 3 है और कंसेप्ट 16 है, जिसमें ये कंसेप्ट मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया है ही नहीं है, थोड़ा सा सिखा देंगे। ये कंसेप्ट भी कुछ नहीं है, बस लिख दिया सैलरी। सैलरी की कैलकुलेशन क्या करोगे तुम? अगर मैं तुम्हें 5000 महीना सैलरी देता हूँ तो बताओ पूरे साल की कितनी हुई? और ये कितनी कैलकुलेशन है ना। मुझे लगता है मुश्किल है ये बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे ज़रूर करा दूंगा एक बार यहाँ पर। ये इतना सा कंसेप्ट है बस, हैंड आउट सब ऐसे ऐसी हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। फिर भी हमारे एक के ऊपर बात कर लें पेपर में, क्या पता बड़ा काम कर दो छोटा बात रुक जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हैंड आउट हमने बात फिर से कर लेते हैं एक बार कि हमने पढ़ा क्या अब तक। हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमने सीखनी है पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से, पूरा नहीं सीखना, और उसकी हमने कर ली 3 स्टेजेस। मैंने कहा हर बिजनेस की, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ की भी 3 स्टेजेस ही होती हैं, तुम 4 बना लो कोई चक्कर नहीं है, मैं 4 बना सकता हूँ, पर उससे और काम मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक है। पहली स्टेज कौन सी है? इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल। नॉर्मली बिजनेस पैसा कमाए और फिर उसे आपस में बांट लें, वो हमें दिखाना है कैसे कैसे बांटना है, जिसको नहीं आता। फिर दूसरी स्टेज कौन सी है? रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा बनाना। किसको बनाएंगे? एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट फाड़ के दोबारा बनाया जाएगा इसमें। इसको बहुत बड़ा चेंज कहते हैं बिजनेस का। 4 सिचुएशन है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, जिनमें एग्रीमेंट को दोबारा बनाना पड़ता है। डन। और यहाँ टोटल 8 कंसेप्ट है। लास्ट कौन सी स्टेज है? बिजनेस बंद।
बिजनेस बंद करना, हमने किताबें बंद करनी है उनकी जाके। उनको पता नहीं कि बुक्स को कैसे क्लोज किया जाए, कैसे लोगों को बेच बेच के एसेट के पैसे वापस किए जाए, हम सिखाएंगे जाके। तो ये वाला कंसेप्ट है हमारा, एक ही सिर्फ, हाउ टू क्लोज द ऑफ अकाउंट्स एंड डाउट। अच्छा, ये तुम्हारे पास बुक में है सब कुछ, कहीं सोचा बुक से बाहर के कुछ कराई जा रहा है, ऐसा नहीं, बुक में है सब कुछ। बस बुक वालों ने क्या कर रखा है, इसको 6 चैप्टर में बांट रखा है। बुक वालों ने क्या कर रखा है, हम कहते हैं 6 चैप्टर आप एक ही बार 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 रिपीट करी जा रहे हो। हम कहते हैं हमें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक बार सीख लेंगे। तुम्हें ये पता चल गया कि यह है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, कौन सा ये, और इसी में तुम्हारे चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है, 2, 3, 4, और ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 6। डन। जैसा हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ये तो हमारे पास भी वैसा ही है जैसे बुक में है, पर यहाँ हमने सारे चैप्टर इकट्ठे कर दिए। बात क्या है, थर्ड चैप्टर है चेंज इन PSR, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिकंस्ट्रक्शन। उसमें हमें क्या सीखना पड़ेगा, गुडविल कैसे करेंगे, रेशो कैसे है, रिजर्व कैसे है, रीवैल्यूएशन कैसे है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे है, सारा सीखना पड़ेगा। डन, हमने कर लिया चैप्टर। फिर आएगा चौथा, कौन सा चैप्टर, यहाँ देखते रहो बस, एडमिशन। चैप्टर कौन सा होगा, उसमें क्या सीखेंगे, गुडविल कैसे करनी है, रेशो कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है रिजर्व का, रिवैल्यूएशन कैसे करनी है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। ये चैप्टर भी खत्म। फिर कौन सा आएगा हमारा चैप्टर, रिटायरमेंट। उसमें क्या सीखेंगे, बोल दो, मैं थक गया थोड़ा सा। रिवैल्यूएशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा हमारा। फिर कौन सा चैप्टर है इसी के बाद, साथ के साथ इसी में ही डेथ में क्या सीखेंगे, बोल के दिखाओ। तुम्हें लगता है हमने अलग अलग चैप्टर में कोई नई बात सीखी, सब में एक ही बात तो सीख रहे थे। जब एक ही बात सीखनी है सब में, तो चैप्टर अलग अलग क्यों है। फिर हम बस एक बार सीख लेंगे, फिर उसमें करना हो चाहे उसमें करना हो चाहे कहीं भी करना हो लेना। हैंड आउट, चाहे कर रहा हूँ छुट्टी कर रहा हूँ भाई, जा। गुडविल एक बार सीखनी है, चाहे वो इस चैप्टर में हो, चाहे वो दूसरे चैप्टर में हो, चाहे वो इस बुक में है, चाहे वो दूसरी बुक में हो, चाहे वो दूसरी क्लास में ही क्यों ना हो, हमें कर लेना। हमने सीख रखा है गुडविल का कंसेप्ट, बात करते। इज देयर एनी डाउट। इसलिए हम चैप्टर वाइज कम, कंसेप्ट वाइज ज़्यादा करने वाले हैं। हमने एक कंसेप्ट सीख लेना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे सारी की सारी, खत्म। वरना हम बहुत टाइम लग सकता है अगर हम एक एक चैप्टर को करते रहे। +2 क्लास है, चैप्टर सिलेबस पहले ही हो जा रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तब करेंगे कंपनी, उसके बारे में तब लिखवाएंगे फिर। एंड आउट। संत पहले तुम क्या करना है, हमने बस एक एक कंसेप्ट उठाते रहेंगे, कल से स्टार्ट कर लेंगे। पहला कंसेप्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। डाउट है हिमांशु भाई?